जिस पार्टी के लिए कहा जाता है वो 2 सीट से आज 300 तक इसीलिए पहुंची क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने आत्मसात किया। राम मंदिर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, तब जनता ने उनको समर्थन देकर संसद में पहुंचाया, क्योंकि कहते थे कि संसद में नहीं होंगे तो राम मंदिर की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे बिना सत्ता में हुए। तो अब ये कहना कि जब प्रधानमंत्री आ जाएंगे वही सुदिन है, वही शुभ मुहूर्त है, प्रधानमंत्री को तो आना बनता ही था। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा कोई अच्छा दिन बता दीजिए। तो वशिष्ठ ने दशरथ जी को कहा राम जिस दिन युवराज हो जाएंगे वही दिन सुदिन और वही सबसे अच्छा पल। ये भगवान राम के साथ यही जुड़ा है। सुदिन सुमंगल होई तब जब होई राम युवराज। राम जिस दिन युवराज बन जाएंगे वो सुदिन होगा, वही सुमंगल होगा, मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात, भगवान कृष्ण का जन्म इसी काल में हुआ है ना। पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, भजन भी गाते हैं। जो मॉडल हम आज तक देखते आए राम मंदिर का, कारसेवकपुरम में भी रखा हुआ था एक मॉडल जो लगातार कई वर्षों तक लोगों ने देखा, जिसकी तस्वीर हर जगह छपती है। अब जो नया राम मंदिर बन रहा है असल में उससे कितना बदलाव है? देखो, जब हमने ड्राइंग तैयार की थी, ये बात है 1986 1987 की, तब हमारे पास जगह कहाँ थी? हमारे पास कुल 1500 वर्ग गज 14,000 स्क्वायर फीट इतना ही प्लॉट था और हमने मॉडल बना लिया था 1 एकड़ का। मॉडल, ड्राइंग, पत्थर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमको 70 एकड़ जमीन मिल जाएगी। अभी तो सब अपनी कल्पना के आधार पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदलाव होगा, कितने स्तंभ होंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज समय पर होनी चाहिए, प्री मैच्योर नहीं। और जो मेहमान आ रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन? औपचारिक तौर पर आप ही बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आ रहे हैं। जिस संघ ने इस आंदोलन को हिंदुस्तान के सम्मान से जोड़कर काम किया है, ये मंदिर आंदोलन, ये मंदिर के निर्माण का कार्य, परंतु समान रूप से हिंदुस्तान के सम्मान को, गौरव को प्रतिष्ठित करने का कार्य, और उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही जो निरंतर काम करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शक परम पूजनीय सरसंघ चालक आ रहे, बहुत संत आ रहे। मंच पर कौन कौन रहेगा? अभी मंच की बात अभी समाज को बताने के लिए नहीं है, वो ठीक नहीं है अभी बताना। बताएंगे, सब देखेंगे, सारा देश देखेगा मंच को। आप वर्षों से इस लड़ाई में शामिल रहे, कोई ऐसे लोग जिनको आज आप मिस कर रहे हो, जिनको आपको लगता हो कि ये रहते, ये सामने होते, ये कार्यक्रम में मौजूद रहते तो और अच्छा होता? देखो भाई, ये सब भावनात्मक बातें हैं। आपके मन में जो लोग हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, वो अपनी आयु पूरी करके गए। महंत अवैधनाथ जी, परमहंस जी, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी, दाऊदयाल खन्ना, वामदेव जी, ये कोई अनायास मृत्यु नहीं हुई है, शरीर त्याग नहीं हुआ। ये 90 के ऊपर गए, तो इसलिए कोई मिस करने का कारण नहीं है। देश की आजादी के लिए किन लोगों ने काम किया? 8वीं शताब्दी से काम किया, 1857 से काम चला। परंपरा भंग नहीं होनी चाहिए, परंपरा चली, इसलिए आज ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है। व्यक्ति के जाने के बाद अगर परंपरा समाप्त हो जाए, टूट जाए, वैक्यूम आ जाए, तब प्रश्न विचारणीय है। मैं तो कहूंगा 500 साल में भी कोई बीच में गैप नहीं आया। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शायद ये लोग रहेंगे कि नहीं कार्यक्रम? शायद आपको आडवाणी जी के शरीर की स्थिति का जानकारी नहीं है। उनकी आयु मेरे विचार से 93 साल से भी अधिक है, और सरकार कहती है 60 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए।
मुरलीधर जोशी की आयु कितनी है? 85 के आसपास होगी, 87 हो सकती है। कौन सा मार्ग है दिल्ली से आने का? बस उनका आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हो।